वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को दावा किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने जीएसटी कलेक्शन में हुई बढ़ोतरी का हवाला दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये वसूली सिर्फ मांग में बढ़ोतरी की वजह से नहीं है, बल्कि ऊर्जा की खपत, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में सुधार, बैंक क्रेडिट में सुधार और शेयर बाजार में भी बढ़ोतरी देखी गई है। उन्होंने कहा कि महामारी शुरू होने के बाद से केंद्र और आरबीआई ने मिलाकर अब तक 29.87 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता दी है। उन्होंने कहा कि ये रकम देश की कुल जीडीपी का 15% है। वित्त मंत्री ने एक बार फिर आत्मनिर्भरता का नारा दिया और आत्मनिर्भर भारत 3.0 के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये रकम 11 नवंबर को घोषित पीएलआई या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत ही जारी की जाएगी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अगले 5 सालों के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के तहत टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल और टूरिज्म जैसे 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने दावा किया कि ये योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी भूमिका अदा करेगी। हालांकि वित्त मंत्री की इन घोषणाओं के दौरान ही 2:15 तक निफ्टी बैंक इंडेक्स में लगभग 2% की गिरावट आई। कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर में 2% से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई। कुछ साल पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्राइट स्पॉट के तौर पर चिन्हित किया था, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के जड़ होने के संकेत बहुत पहले से मिलने लगे थे। वित्त वर्ष 2019-20 में देश की जीडीपी 4.2% पर थी, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में -23.9% की ऐतिहासिक गिरावट ने सब तहस नहस कर दिया। रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के करीब 10% तक सिकुड़ने का अनुमान है, लेकिन वित्त मंत्री ने आरबीआई के हवाले से दावा किया है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सुधार की पूरी गुंजाइश है। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज़।